राजधानी रांची से एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। आपको बता दें कि यह मामला रांची के बीआईटी क्षेत्र के जुमान नदी के पास का है, जहां पर 4 युवकों का शव बरामद हुआ है। ये बताया जा रहा है कि ये चारों युवक मछली पकड़ने के नाम से अपने घर से निकले थे। देर शाम तक जब घर नहीं पहुंचे तो घर वालों को काफी चिंता हुई, जिसके बाद इनकी खोजबीन की गई। खोजबीन के बाद जुमान नदी के पास इनका शव बरामद हुआ। कुछ के शव आधे जले हुए भी पाए गए, जिसके बाद यह आशंका जताई जा रही है कि ठनका गिरने की वजह से इन चारों की मौत हुई है। वहीं आपको ये बता दें कि मंगलवार की देर राजधानी रांची में काफी बारिश भी हुई थी और यह घटना भी मंगलवार देर रात की है। 12 बजे के करीब भी पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। चारों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही यह कंफर्म किया जाएगा कि ठनका गिरने से इनकी मौत हुई है, जिसके बाद आगे की कार्रवाई भी की जाएगी। इस पूरे मामले पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सत्यव्रत जुड़े हैं। चलिए उनसे जानते हैं क्या कुछ पूरा मामला है। और इस वक्त की जो बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि रांची की ओर मांझी से आ रही है, जहां पर ठनका गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई है। मछली पकड़ने ये लोग गए हुए थे, इसी दौरान वह इस आपदा के शिकार हो गए। देखिए, सबसे पहले तो जो घटना घटी है वो कांके क्षेत्र के लिए और रांची जिला के लिए बहुत ही दुखदायी है। उसके लिए सारे जनप्रतिनिधि भी यहाँ पर पोस्टमार्टम रूम में उपस्थित हैं और संवेदनाएं उनके परिवार के साथ सबों की है और सब दुआ कर रहे हैं कि भाई उनको मगफिरत फरमाए ऊपर वाला, और जो परिवार के लोग हैं उनको सब्र की तौफीक दे। तो जो भी घटना घटा है उसमें सबके साथ हम लोग भी मर्माहत हैं और हम लोग चाहते हैं कि जो प्रक्रिया है, अब तो घटना घट गई, अच्छे तरीके से इन लोगों का मट्टी मंजिल हो जाए और जो सरकारी सुविधाएं हैं वो जितना जल्दी हो सके हम लोग सारे जनप्रतिनिधि यहाँ पर हैं, मिलजुल करके उनके परिवारों को दिलाने का काम कर। देखिए, इस दुख का घड़ी में तो निश्चित रूप से दुख का घड़ी है। हमारे 4 नौजवान साथी के साथ में कल इस तरह का घटना घटा और उसी के क्रम में हम लोग सारे लोग आज कुछ बोलिए तो सारा क्षेत्र कांके क्षेत्र का लोग आज इस मर्माहत से में है और हम लोग उसी के कड़ी में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। सारे लोग देख रहे हैं यहाँ पर पोस्टमार्टम के लिए आए हुए हैं। सरकारी सुविधा जो भी होगी हम लोग जितना जल्दी हो सकता है इनका परिवार को हम लोग दिलाने का कोशिश करेंगे और जितना जल्द से जल्द हो सके जो मुआवजा है जो आपदा प्रबंधन से मिलता है उसको हम लोग जल्द से जल्द। इस पर आगे की जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सत्यव्रत जुड़े हैं। सत्यव्रत, क्या कुछ पूरा मामला है? नहीं, देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। दरअसल 4 युवक हैं, चारों दोस्त थे और बीते देर शाम जो है वो जुमार नदी के तट पर पहुंचे थे मछली पकड़ने के उद्देश्य से। लेकिन उसी दौरान लगातार राजधानी रांची में जोरों की बरसात हो रही थी, लगातार बिजली कड़क रहे थे और उसी वज्रपात की चपेट में आने से 4 युवकों की जो है वो मौत हो गई है। फिलहाल उन युवकों का जो शव है वो पोस्टमार्टम रिम्स ले आया गया है। पोस्टमार्टम की जो प्रक्रिया है वो चल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं वज्रपात और आपदा प्राकृतिक इस घटना के बाद जिन 4 युवकों की मौत हुई है उसके बाद पूरा राजधानी जो है वो कहीं ना कहीं सकते में है, क्योंकि वज्रपात की घटना पहले भी अपने राज्य में घट चुकी है। हर बार बरसात के मौसम में इस तरह की घटनाएं देखने को मिलती है। फिलहाल आसपास के जो लोग हैं वो पहुंचे हैं, जो पीड़ित परिवार हैं उनके प्रति संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। जी जी, जिस तरह से आपने बताया कि बारिश हो रही थी, उस दौरान ये लोग गए थे। आपदा प्रबंधन की तरफ से अक्सर ये अलर्ट जारी किया जाता है कि बारिश के वक्त पर बाहर न निकले, या फिर जब बारिश होती है या ठनका गिरने की संभावना रहती है उस वक्त भी ये अलर्ट किया जाता है कि पेड़ के नीचे खड़े ना रहे, कहीं ऐसे न रहे। ऐसी स्थिति में जब लोग बाहर जाते हैं और इस तरह की चीजों का अक्सर शिकार होते हैं तो उनके लिए भी जी सत्य। देखिए, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि चूंकि अपने राज्य झारखंड की अगर बात करें तो हमारा जो भौगोलिक स्थिति है वो पहाड़ी क्षेत्र है और वैसे में यही कारण है कि वज्रपात की चपेट में कई बार लोग आ जाते हैं। आपने सुना होगा कि कई बार पशु पक्षी जो कि जंगलों में चरने जाते हैं
उस दौरान वज्रपात की चपेट में आ जाते हैं। कई बार ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं उन्हें इस वज्रपात का सामना करना पड़ता है। और उस वज्रपात के दौरान एक चीज जो देखने को मिली है कि अपने राज्य में खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों में जागरूकता की कमी है। कई बार लोग वज्रपात की चपेट में आने वाले व्यक्ति का जो इलाज है खुद घर पर करने लगते हैं। कई बार उन्हें गाय का जो गोबर होता है उससे ढक दिया जाता है। तो फिलहाल लगातार जिला प्रशासन आपदा प्रबंधन विभाग जो है वो लोगों से अपील करता है कि अगर कोई व्यक्ति वज्रपात की चपेट में आए हों तो जल्द से जल्द उन्हें बगल के स्थानीय किसी अस्पताल में ले जाया जाए ताकि उनका बेहतर इलाज हो सके। उसके अलावा हर बार जिला प्रशासन लोगों से यह आग्रह करता है कि खासकर जब बारिश हो रही हो, लगातार बिजली कड़क रही हो, उस दौरान पेड़ के नीचे जो है वो आश्रय न लें, क्योंकि कई बार ऐसा देखा जाता है कि लोग बारिश के पानी से बचने के लिए जो है वो पेड़ के नीचे खड़े हो जाते हैं। लेकिन उस दौरान जो वज्रपात होती है उसकी संभावना बढ़ जाती है। राजधानी रांची की अगर बात करें तो आपको पता है कि ज्यादातर जगहों पर मोबाइल फोन के लिए जो टावर हैं वो लगाए गए हैं। वैसे में जब कोई व्यक्ति उस टावर के आसपास मौजूद है तो कोशिश करें कि वो उस टावर से दूर रहें, पेड़ के नीचे जो है वो आश्रय न लें, क्योंकि कई बार वज्रपात की चपेट में आने का यह एक बड़ा कारण होता है। फिलहाल इस पूरे मामले की अगर बात करें तो जिला प्रशासन अपने स्तर से जो मुआवजे की तैयारी है वो कर रहा है। खुद अभी पोस्टमार्टम विभाग में जितने भी राजनेता हैं बड़े आसपास के वो पहुंचे हुए हैं। उन्होंने भी कहा कि पीड़ित परिवार के साथ उनकी संवेदना है, लेकिन चूंकि आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा जो भी मुआवजे की राशि है उसे भी परिवार वालों को दिलाने की कोशिश की जा रही है। तो 99 न्यूज भी अपने दर्शकों से यह आग्रह करता है कि वज्रपात की घटना बढ़ गई है। राजधानी रांची में 4 युवकों की मौत वज्रपात से हो गई है। वैसे में अपने परिवार आसपास के लोगों का विशेष ख्याल रखें। जी, बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा सत्यव्रत, जिस तरह से घटनाएं बढ़ गई है, अलर्ट लगातार जारी किया जाता है आपदा प्रबंधन की तरफ से कि आप घरों से ना निकले, पेड़ के नीचे खड़े नहीं हो, साथ ही साथ मोबाइल टावर्स के नीचे खड़ी नहीं हो। 99 न्यूज़ भी यही अपील लोगों से करता है ताकि उन्हें किसी तरह की भी जान माल की हानि ना हो इन चीजों को लेकर। साथ ही साथ इस घटना पर लगातार जिला के लोग लगे हुए, जिला प्रशासन इसको लेकर अलर्ट है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस चीज की पुष्टि होती है कि आपदा की वजह से इनकी मृत्यु हुई है तो इन्हें किसी तरह की मदद भी दी जाएगी, क्योंकि ठनका गिरने की वजह से जिनकी मौत होती है उनके लिए आपदा प्रबंधन की तरफ से मुआवजे की राशि तय की गई है। जी सनी। नहीं, देखिए बिल्कुल सही कहा आपने कि मुआवजे की राशि तय की गई है आपदा प्रबंधन के द्वारा। अक्सर इस तरह की घटना में जो भी लोग मरमाहत होते हैं उनके परिवार वालों को जो है वो सहायता के रूप में दी जाती है। इस वाली घटना में अगर आप देखेंगे तो फिलहाल वहां से जो तस्वीरें आ रही हैं हम अपने दर्शकों को भी दिखाएंगे वो तस्वीर कि जिस तरह से जो बिजली गिरी है उसके बाद आसपास के जो पेड़ हैं वो काफी नुकसान हुए हैं। यानी कि उस पेड़ को देखकर साफ तौर पर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिन 4 युवकों की मौत हुई है उनकी मौत जो है वो बिजली गिरने से हुई है, वज्रपात के कारण ही उनकी मौत हुई है। तो फिलहाल परिवार के लोग अभी भी पोस्टमार्टम में हैं। लगातार आसपास जान पहचान के जो लोग हैं वो पोस्टमार्टम विभाग पहुंच रहे हैं। चूंकि चारों नवयुवक थे, अपने राज्य रांची की जो है वो भविष्य थे। वैसे में इस घटना के बाद पूरे राजधानी के लोग कहीं ना कहीं मरमाहत हैं, थोड़ी दुखी हैं और परिवार वालों के साथ उनकी संवेदना है। जी जी, बिल्कुल। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए।